मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। कि मानते हैं मोदी जी आप में बहुत दम है, लेकिन ममता बनर्जी किसी से क्या कम है। खेला होगा, खेला होवे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। क्या बंगाल की राजनीति बदल रही है? क्या बंगाल में धर्म का कार्ड फेल हो रहा है? बंगाल बिहार नहीं, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं। सयोनी घोष का यह बयान इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर बंगाल की गलियों तक आग की तरह फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का पारा चढ़ चुका है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। इस बार चर्चा है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को उस युवा चेहरे की जिसने अपनी बातों से दिल्ली तक की सत्ता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, बात कर रहे हैं सयोनी घोष की। सयोनी घोष जहां भी जाती हैं, वहां सिर्फ टीएमसी की आवाज नहीं गूंजती, बल्कि बंगाल की संस्कृति और अस्मिता का चेहरा सामने आता है। आखिर ऐसा क्या है कि सयोनी के भाषणों में लोग उन्हें इतना सुनने के लिए मीलों पैदल चलकर आ रहे हैं? सयोनी सिर्फ राजनीति नहीं करती, वो लोगों को कनेक्ट करती है। हाल ही में उनके एक भाषण ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र है, यहाँ कोई आउटसाइडर यानी बाहरी नहीं होता। चाहे आप हिंदी भाषा हो या किसी और राज्य से आए हो, ममता बनर्जी के राज में बंगाल आपको गले लगाता है, भगाता नहीं है। सयोनी घोष का सबसे बड़ा हमला बीजेपी की उस राजनीति पर है जिसे वो धर्म की राजनीति कहती है। सयोनी ने मंच से दहाड़ते हुए कहा, हम धर्म के आधार पर बांटते नहीं, बंगाल में धर्म का कार्ड नहीं बल्कि काम का कार्ड चलेगा। उन्होंने एक बेहद मशहूर शायरी का भी इस्तेमाल किया जो आज हर किसी के जुबान पर है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। यह सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि सयोनी घोष का बीजेपी के लिए सीधा मैसेज है कि बंगाल के लोग विकास और काम को तवज्जो देते हैं, ना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को। इस चुनाव में सयोनी घोष महिला शक्ति का भी प्रतीक बनकर उभरी हैं। बंगाल की महिलाएं शिक्षित हैं, सजग हैं और टीएमसी इसी का फायदा उठा रही है। आंकड़ों पर जरा गौर करें तो बीजेपी के 240 सांसदों में से महज 31 महिलाएं, जबकि टीएमसी में महिला सांसदों और विधायकों का अनुपात कई ज्यादा बेहतर है। सयोनी खुद जब संसद में खड़ी होती है तो वो सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि देश की महिलाओं की आवाज बुलंद करती है। बीजेपी जहाँ श्री राम के नारे के साथ चुनावी मैदान में, वहाँ सयोनी घोष ने इसका एक नया विकल्प पेश किया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक जय श्री राम नहीं बल्कि जय सिया राम कहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में सीता माता का नाम पहले आता है। छोटी छोटी बातें ही हैं जो सयोनी को एक मांझा हुआ राजनेता बनाती है। वो जुमलों की बात नहीं करती, वो मैथोलॉजी को राजनीति से नहीं जोड़ती, वो बल्कि मौजूदा दौर के मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और बंगाल के हक पर सत्ता से सीधा सवाल पूछती है। सयोनी कहती है, अब सिर उठाकर काम करेंगे, सिर झुकाकर आपसे वोट मांगेंगे। सयोनी घोष का यह जादू क्या टीएमसी को एक बार फिर बड़ी जीत दिलाएगा? क्या बंगाल की जनता वाकई धर्म की राजनीति को पूरी तरह नकार देगी? या तो आने वाला फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि सयोनी घोष ने बंगाल के चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आपको सयोनी घोष के ये बयान कैसे लगते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बंगाल वाकई बाकी राज्यों से अलग है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।